कुदरत के इस विशाल जंगल में हर किसी का अपना संघर्ष है, पर इस नन्ही चिड़िया के लिए आज का दिन काल बनकर आया था। शिकारी चील से अपनी जान बचाती हुई ये चिड़िया उस रहस्यमय गुफा की ओर बढ़ जाती है, जहाँ सदियों से एक महात्मा तपस्या कर रही थी। मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस नन्हे शरीर और रोज रोज के डर से थक चुकी हूँ। शिकारी पक्षी मुझे मारना चाहती हैं और इंसान मुझे पिंजरे में कैद करना चाहती हैं। मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि कोई मुझे हाथ ना लगा सके। साधु बाबा अपनी आंखें खोलती हैं। उनकी आंखों में करुणा और तेज है। नन्ही जान, मृत्यु तो अटल है, पर यदि तू सच में अपने इस रूप से मुक्त होना चाहती है तो मैं तुझे एक ऐसा विशाल रूप दे सकता हूँ जहाँ तुझे छोटे शिकारियों का डर नहीं होगा। पर याद रखना, एक बार गाय बनने के बाद तो फिर कभी आसमान में उड़ नहीं पाएगी। क्या तुझे यह मंजूर है? हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। बस मुझे इस डर के जीवन से आजाद कर दीजिए। साधु बाबा आंखें बंद कर शांत स्वर में मंत्र पढ़ती हैं। तभी गुफा के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती है। ओम ह्रीं क्लीं स्वरूपम परिवर्तनम कुरु। तेज रोशनी के बीच चिड़िया का आकार बढ़ने लगता है। उसके पंख गायब हो जाते हैं और वह एक अति सुंदर, चमकदार और विशाल गाय में बदल जाती है। उसके गले में एक दिव्य घंटी अपने आप प्रकट हो जाती है। जा पुत्री, आज से तू एक जादुई गाय है। तेरा दूध और तेरी उपस्थिति किसी के भी भाग्य को बदल सकती है। पर याद रखना, तू उसी के पास टिकेगी जो मन का सच्चा और दयालु होगा। जहाँ एक तरफ जंगल में चमत्कार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ धर्मपुर की इस छोटी सी कुटिया में गरीबी अपना तांडव मचा रही थी। माधव एक कुशल कुमार था, पर उसकी कला को खरीदने वाला अब कोई न था। तभी माधव की पत्नी सुमति अंदर से बाहर आती है। अजी, सुनते हो? ये मिट्टी से खेलना बंद करो और मेरी बात सुनो। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। चूल्हा 2 दिन से नहीं जला है और आप है कि अभी भी इन मटकों को सजाने में लगे हैं, जिन्हें कोई कौड़ी के भाव भी नहीं पूछता। सुमती, ये मटके नहीं, मेरा हुनर है। आज नहीं तो कल कोई तो इनकी कद्र समझेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हुनर से पेट नहीं भरता माधव। देखो इस बेचारी गौरी को, इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हैं। ना ये दूध देती है और ना हमारे पास इसे खिलाने के लिए चारा है। मेरा कहना मानो, आज इसे शहर लाकर बेच आओ। हाँ, जो पैसे मिलेंगे उससे कम से कम महीने भरती रोटी तो नसीब होगी। नहीं सुमती, ऐसा कभी नहीं होगा। गौरी हमारे परिवार का हिस्सा है। जब हमारे अच्छे दिन थे तब इसने हमें पाला। अब जब इसका बुरा वक्त है तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मैं भूखा रह सकता हूँ, पर अपनी गाय नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी इसी ईमानदारी को खिलाना और खुद भी खाना। मैं जा रही हूँ पड़ोस से एक मुट्ठी चावल उधार मांगने। और हाँ, अगर आज चारा नहीं लाए तो देख लेना। सुमति पैर पटकती हुई चली जाती है। माधव भारी मन से उठता है और अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी उठाता है। घबरा मत गौरी, मैं अभी जंगल जाकर तेरे लिए ताजा और हरी घास लेकर आता हूँ। जब तक माधव जिंदा है तुझे कोई नहीं बेचेगा रे। माधव जंगल की ओर चल देता है। किस्मत कब और कहां बदल जाए ये कोई नहीं जानता। अपनी गाय के लिए चारे की तलाश करते करते माधव उस जगह पहुंच गया था जहां कुदरत का एक अनूठा करिश्मा उसका इंतजार कर रहा था। हे भगवान, इतनी सुंदर गाय,
इसके शरीर की चमक तो सूरज जैसी है। जरूर यह किसी बड़े राजा या अमीर आदमी की गाय होगी जो रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है। गाय कुछ पल शांत खड़ी रहती है और फिर अपनी कोमल आंखों से माधव की ओर देखती है। घबराओ मत माधव, तुम्हारी सादगी और दया ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम अपनी गाय के लिए घास लेने आए थे ना, पर तुम खुद भूखे रहकर दूसरों की प्यास बुझा रहे हो। माधव घबरा जाता है और एकदम पीछे हट जाता है। माँ, क्या तुम बोली? कोई गाय कैसे बोल सकती है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या कोई भूत प्रेत है? डरना छोड़ो माधव, मैं कोई प्रेत नहीं हूँ। मैं एक ऐसी गाय हूँ जो तुम्हारी गरीबी को खत्म कर सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर में घुसने नहीं देगी अगर तुम मुझे साथ ले गई, पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे घर का भाग्य बदल दूंगी। पर मेरे पास तो अपनी गाय गौरी को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कैसे पालूंगा? मेरी झोपड़ी छोटी है और मेरी पत्नी पहले से ही बहुत गुस्से में है। मुझे खिलाने की चिंता तुम मत करो। मैं जंगल की हवा और ओस से पेट भर लेती हूँ। बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलने का समय आ गया है। माधव सोच में पड़ जाता है। फिर वह गाय की मासूम आंखों की ओर देखकर पिघल जाता है। वह जादुई गाय को अपने साथ लेकर गांव की ओर बढ़ने लगता है। माधव को लगा था कि जादुई गाय को देखकर सुमति खुश होगी, लेकिन वह भूल गया था कि खाली पेट वाली इंसान को चमत्कार नहीं, सिर्फ रोटी दिखाई देती है। वाह माधव जी, बहुत खूब। मैंने आपको घास लाने भेजा था और आप एक और आफत अपने गले बांध लाए। क्या दिमाग ठिकाने हैं आपका? घर में खुद के लिए चावल नहीं है और आप इस दूसरी हट्टी कट्टी गाय को कहां से उठा लाए? अरे सुमति, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। यह कोई साधारण गाय नहीं है। यह जंगल में मुझे मिली और इसने खुद कहा कि बस अब आप ये भी कहेंगे कि गाय आपसे बातें करती है। धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर। एक तो पहली गाय गौरी हड्डियों का ढांचा बनी रही है और ऊपर से इस नई मेहमान को ले आए। चारा कहां से आएगा? क्या हम अपनी कुटिया की छत उखाड़ कर खिलाएंगे इसे? जादुई गाय वहीं शांत खड़ी रहती है और सुमति की आंखों में प्यार से देखती है। माधव डर जाता है कि कहीं गाय बोल ना पड़ी। सुमति, देखो तो सही, कितनी शांत है यह। मेरा विश्वास करो, इसके आने से हमारे घर में बरकत होगी। बस आज की रात इसे यहाँ रहने दो। अगर कल तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसे वापस छोड़ आऊंगा। कल क्या, आज रात ही अगर ये भूखी रही तो मोहल्ले भर में चिल्लाएगी। पर ठीक है, आज रात ये बाहर खूंटे से बंधी रहेगी। अगर कल सुबह तक मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखा तो मैं खुद इसे डंडे से मारकर गांव से बाहर निकाल दूंगी। सुमति अंदर चली जाती है। माधव जादुई गाय को गौरी के पास बांध देता है। दोनों गाय एक दूसरे को देखती हैं। जब इंसान की मेहनत और ईमानदारी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है ना, तो कुदरत खुद उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगती है। रात के इस पहर में माधव की कुटिया में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अचानक जादुई गाय कपिली की रस्सी अपने आप खुल जाती है। वह धीरे से उठती है। उसके शरीर से एक दिव्य नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह उन बर्तनों के पास पहुंच जाती है जो माधव ने कल मेहनत से बनाई थी, पर बिकने की उम्मीद छोड़ दी थी। कपिली अपनी पूंछ से बर्तनों को छूती है। बर्तन धीरे धीरे चमकने लगते हैं। जाग उठो मिट्टी के पात्रों, तुम्हारे बनाने वाले के आंसू
तुम्हारी मिट्टी में मिले हैं। आज से तुम साधारण नहीं रहोगी। जो तुम्हें खरीदेगा उसका भाग्य संवरेगा, और जो तुम्हें बनाएगा उसका घर खुशियों से भर जाएगा। जादुई गाय के सामने गौरी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। सुमती, सुमती, जल्दी बाहर आओ। देखो ये क्या हो गया। मेरे मिट्टी के बर्तन ये ऐसे चमक क्यों रहे हैं, जैसे इनके अंदर दिया जल रहा हो। सुमति हड़बड़ाकर बाहर आती है और मटका देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो कोई जादुई करिश्मा है। और देखो हमारी गौरी, ये तो कल मरनासन थी और आज इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई। माधव, क्या ये सब उस दूसरी गाय की वजह से हुआ है? सुबह होते ही माधव की किस्मत ने ऐसी करवट ली कि पूरे गांव में हाहाकार मच गया। माधव की हाथों की बनी मिट्टी अब पत्थर से भी मजबूत और सोने से भी सुंदर दिखने लगी थी। जो कल तक उसे गरीब कुमार कहती थी, आज उसकी कला के दीवाने हो रही थी। अरे ये चमत्कार कैसे? माधव, ये मिट्टी का पात्र तो इतना मजबूत है कि हथौड़े से भी ना टूटे। और देखो इसकी चमक। ये लो 10 सोने के मोहरे। ये अद्भुत बर्तन मुझे दे दो। सेठ जी, इतनी कीमत? ये तो बस मिट्टी है। नहीं माधव, ये मिट्टी नहीं, कोई दैवीय कला है। मैंने बड़े बड़े राजमहलों में भी ऐसी चीज नहीं देखी। तभी लालची साहूकार कालू के साथ वहां पहुंच जाता है और बर्तनों को लालच से देखने लगता है। तो कल तक दाने दाने को तरसने वाला कुम्हार आज रातों रात अमीर बन गया। माधव, सुना है तेरे घर में कोई नई जादुई गाय आई है। क्या ये मटके उसी की मेहरबानी है? साहूकार जी, वो तो बस एक निरीह प्राणी है। ये सब तो ऊपर वाले की दया है। कल इस कुमार के हाथ में इतना पैसा अच्छा नहीं लग रहा। वो गाय और ये जादुई बर्तन बनाने का रहस्य आज रात तक हमारे पास होना चाहिए। नजर रख इसकी कुटिया पर। लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। साहूकार ने सोचा था कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर उस जादुई शक्ति को कैद कर लेगा, पर वह ये भूल गया कि जो गाय इंसानों की भाषा समझ सकती है, वे उनके इरादे भी पढ़ सकती है। कालू जैसे ही कुटिया की दहलीज पर कदम रखता है, उसे एक अजीब सी भारी गूंज सुनाई देती है। वह जैसे ही जादुई गाय कपीली के करीब पहुंचता है, गाय अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी आंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है, जिससे कालू अंधा हो जाता है। अरे ये क्या है? मेरी आंखें! अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये कोई साधारण जानवर नहीं। अरे ये तो साक्षात काल है। रुक जा मूर्ख, तू यहाँ चोरी करने आया है? अपने मालिक से कहना कि जो दूसरों का निवाला छीनने की कोशिश करता है, विधाता उससे उसकी आंखों का नूर छीन लेता है। कालू डरकर चिल्लाता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी जादुई गाय अपने पैरों को जमीन पर पटकती है और कालू पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। अरे ये तो साहूकार का आदमी कालू है। ये यहाँ इस हाल में क्या कर रहा है? लगता है इसने रात में हमारे घर में घुसने की हिमाकत की थी। देखो माधव, हमारी गाय कितनी शांत खड़ी है, जैसे कुछ जानती ही ना हो। जब चोर चोरी में नाकाम होता है, तो वे कानून और धोखे का सहारा लेता है। साहूकार ने माधव की खुशियां छीनने के लिए अब एक नया और खतरनाक जाल बुना था। वह माधव को उसकी ही जमीन से बेदखल करना चाहता था।
बस बहुत हुआ माधव, ये जमीन और ये झोपड़ी अब मेरी है। तेरे बाप ने बरसों पहले मुझसे कर्जा लिया था, जिसके बदले ये जगह मेरे नाम है। चुपचाप अपनी इन दोनों गायों को यहाँ छोड़ और अपनी पत्नी के साथ गांव से बाहर निकल जा। नहीं साहूकार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया, ये कागज झूठे हैं। ये सरासर अन्याय है। आप हमारी गायों को छीनना चाहते हैं, इसीलिए ये नाटक कर रही हैं ना आप। कानून सबूत मांगता है माधव, आंसू नहीं। कालो, पकड़ लो इन गायों को और इन्हें मेरे तबेले में ले चलो। साहूकार आगे बढ़ते ही आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमक उठती है। लोभी मनुष्य, जो धन मेहनत का नहीं होता वह केवल विनाश लाता है। ये कागज जिन्हें तू अपनी ताकत समझ रहा है, वे तेरी बर्बादी के गवाह बनेंगे। बुराई का अंत हो चुका था और सच्चाई का उजाला चारों ओर फैल गया। माधव को उसका मान सम्मान मिल चुका था, लेकिन अब समय था उस जादुई शक्ति के विदा लेने का, जिसने मिट्टी को सोना बना दिया था। माँ, तुम हमें छोड़कर जा रही हो। तुम्हारे बिना ये घर, ये बरकत सब सोना लगेगा। रुक जाओ माँ। मेरा काम पूरा हुआ माधव। मैंने पक्षी का रूप छोड़कर गाय का जन्म इसीलिए लिया था, ताकि मैं तुम्हारी जैसी नेक आत्मा की मदद कर सकूं। अब मुझे किसी और बेसहारा के पास जाना है। याद रखना, असली जादू मेरी शक्तियों में नहीं, तुम्हारी इस ममता में था, जो तुमने अपनी पुरानी गाय गौरी को भूखा रह कर दी। मुझे क्षमा कर देना दबली माँ, मैंने तुम्हें बोझ समझा, पर तुम साक्षात लक्ष्मी निकली। सदा सुखी रहो। तुम्हारी कुटिया अब एक पाठशाला बनेगी, जहां तुम गांव के बच्चों को मिट्टी की ये अद्भुत कला सिखाओगे। अचानक कपिली के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकलती है। वह रोशनी धीरे धीरे हवा में उठती है और वापस एक नन्ही सुनहरी चिड़िया की आकृति में बदल जाती है, जो आजाद होकर नीले आसमान की ओर उड़ जाती है। पक्षी भले ही उड़ गया, पर वह माधव को ऐसा खजाना दे गया जो कभी खत्म नहीं होगा। वह था मेहनत और दया का खजाना। आज भी धर्मपुर में लोग उस जादुई गाय की कथा सुनते हैं,